नमस्ते फ्रेंड्स। चर्चा विद सुनीता शर्मा में आज फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे न्यूरोथेरेपी और उससे जुड़ी हुई भ्रांतियों से, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है ज़्यादा लोगों की अभी नॉलेज में नहीं है। तो वो काफ़ी चीज़ों के लिए काफ़ी लोग जो हैं वो कंफ्यूज हैं कि उनको किस तरीके से न्यूरोथेरेपी हेल्प कर सकती है। न्यूरोथेरेपी को लेकर जो हम बात करें सबसे पहले, तो न्यूरोथेरेपी जो है वो हमें एक हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी चैनल्स है, अगर वो ब्लॉक हो जाते हैं तो सबसे पहले उन्हें ही ओपन करने का काम करती है। कैसे काम करती है? क्योंकि ये हमारे कुछ सेकंड का प्रेशर हम उस स्पेशल ऑर्गन की तरफ ब्लड सप्लाई के लिए देते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारे ब्लॉक चैनल्स हैं, धीरे 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 जब उन तक एनर्जी अच्छे से ब्लड फ्लो के ज़रिए पहुंचती है, तो वो एनर्जी चैनल जो है ओपन हो जाते हैं। अब इसके लिए क्या है, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जो न्यूरोथेरेपी है ये ज़्यादा टाइम तक अगर हम कराते हैं, मतलब जब हम थेरेपी के लिए गए हैं, तो अगर थेरेपिस्ट हमारे पर ज़्यादा समय लगा रहे हैं तो थेरेपी हमारे पर ज़्यादा अच्छा काम करेगी। दूसरी भ्रांति है। इस भ्रांति से क्या है कि अगर थेरेपिस्ट के जो कलाकारी है वो इसमें नहीं है कि उसने किसने कितना समय दिया है, बल्कि थेरेपिस्ट की नॉलेज, उसकी सूझबूझ और पेशेंट के साथ डायग्नोस के समय पर देखी गई चीज़ें हैं कि डायग्नोस में उसको कितने पॉइंट सही ऐसे मिलते हैं जो उसकी रूट कॉज के ऊपर काम करेंगे, है ना। तो डायग्नोसिस के बेस पर ही जो है एक अच्छा थेरेपिस्ट कम समय में बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट दे सकता है ना? तो ये वहम सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल दें कि आधा घंटा पौना घंटा लगातार जो है थेरेपिस्ट अगर थेरेपी कर रहा है तो ही आपके ऊपर अच्छे रिजल्ट आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी नॉलेज थेरेपिस्ट को अपनी स्टडी से लेकर होगी, पेशेंट की डायग्नोसिस पर होगी, है ना, जितने अच्छे तरीके से पेशेंट को स्टडी किया जाएगा, उसकी प्रॉब्लम्स पर स्टडी की जाएगी, उतने ही कम से कम समय पर भी अच्छे से अच्छे रिजल्ट दिए जा सकते हैं। आप मानेंगे नहीं, है ना। आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे भी न्यूरोथेरेपी में ट्रीटमेंट है जो 5 से 10 मिनट के अंदर भी इतने अच्छे और बेहतर से बेहतर रिजल्ट देते हैं, जिससे जो है बड़ी से बड़ी बीमारियां धीरे धीरे अपना कंट्रोल होने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि न्यूरोथेरेपी हमारी किस पर काम करती है? वो ब्लॉक चैनल्स पर काम करती है। तो ब्लॉक चैनल्स ओपन होते ही कुदरती तरीके से वो चीज़ें रूट कॉज पर काम होगा, तो प्रॉब्लम्स अपने आप ही कंट्रोल होती जाएंगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो कई लोग मानते हैं, मतलब जिनको नहीं पता है कि कितनी थेरेपी लगेंगी, तो थेरेपी के लिए जो है मेन ये समझने वाली चीज़ है कि प्रॉब्लम्स कितनी पुरानी हैं ना, और जब कोई भी पेशेंट आया है तो वो अपने साथ कितनी प्रॉब्लम्स को लेकर आया है। जितनी कम प्रॉब्लम होंगी उतनी जल्दी ही उसको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो जब कभी भी आप, अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं और न्यूरोथेरेपी को आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप बीमारियां बढ़ने का इंतज़ार ना करें कि एक प्रॉब्लम आई है उसके साथ उसके सगे संबंधी भी और आ जाएं तभी आप जाएं एक साथ, नहीं, ऐसा नहीं। आप जैसे ही कोई छोटी से छोटी प्रॉब्लम आती है, यूटीआई से रिलेटेड है, कोई भी ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है कि यूटीआई से रिलेटेड कोई भी अगर आपके पास प्रॉब्लम है, फिजिकली आप परेशान हो रहे हैं, तो कम से कम प्रॉब्लम जब हैं तभी आप चले जाएं, तो और बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो एक प्रॉब्लम अकेली तो आती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे अपने और साथियों को भी बुला लेती है। तो उस खतरनाक हालत में जाने से अच्छा है समय से रहते ही न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट को ले लिया जाए। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको पहले न्यूरोथेरेपी का पता नहीं था, है ना, लेकिन अब पता है, लेकिन तब तक तो बीमारियां भी बहुत आ गई हैं। तो क्या करें? तो क्या ना लें ट्रीटमेंट न्यूरोथेरेपी का? बिल्कुल नहीं, न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लें। समय ज़रूर लगेगा, जैसे जितनी ज़्यादा बीमारियां हैं उनको जाने में भी टाइम लगेगा, लेकिन धीरे 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 जो है आपकी समस्याओं के हल आपको मिलते जाएंगे। तो इस चीज़ से बिल्कुल नहीं घबराना है कि इतने ट्रीटमेंट लगेंगे। आप ट्रीटमेंट लें, बेझिझक लें, अपने थेरेपिस्ट पर विश्वास करें, थेरेपी पर तो आंख बंद कर विश्वास करें। नेक्स्ट जो है कि अगर हम ये सोच कर चलते हैं कि ये जो थेरेपिस्ट हैं, अब कई लोगों ने ना, आप समझने की कोशिश करना बिल्कुल क्लोज, कि आप लोग हमारे अपने हैं, आप सब हमारे अपने हैं, बिल्कुल क्लोज फ्रेंड्स की तरह। मैं आपको ये बात बताना चाह रही हूँ कि न्यूरोथेरेपी घिसते रहने का थेरेपी नहीं है। इस सोच से बाहर निकलें आप।
इस सोच से बिल्कुल बाहर निकलें। अगर 10 मिनट का ट्रीटमेंट है, आधे घंटे का है, 20 मिनट का है, क्योंकि हमारी न्यूरोथेरेपी जो है मूलतः काम करती है हमारे उन फार्मूलेज़ के ऊपर जो कि किसी भी डिजीज़ के डायग्नोसिस पॉइंट्स के आधार पर बने हैं, है ना? तो सबसे पहले आप ये वहम अपने दिमाग से निकाल दें कि ज़्यादा समय अगर हमने थेरेपी के लिए पैसे पे करे हैं तो हमें ज़्यादा देर तक ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो कभी ना कभी, चाहे अनचाहे, थेरेपिस्ट से भी कोई ऐसा जो पॉइंट है वो स्टिमुलेट हो सकता है जो आपके लिए अच्छा नहीं है ना? हम आपको स्वस्थ होने से मतलब है। न्यूरोथेरेपिस्ट को अपनी न्यूरोथेरेपी की जो पहचान है वो आपके दिमाग में, आपके परिवार में, हमारे अपने समाज में भेजना हमारा एक मकसद है न्यूरोथेरेपिस्ट लोगों का। कि हमारा समाज आज अगर आप देखें भी, है ना? मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आज हम देखते भी हैं तो बहुत सारे लोग इतना परेशान हैं कि मतलब अगर आप अपने आसपास भी देखें तो 10 में से 8, साढ़े 7, 9 इतने लोग जो हैं, चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, मेल है, फीमेल हैं, कहीं न कहीं छोटी-मोटी सर्जरी या अपने आप मतलब सर्जरी से आप समझ रहे हो ना, कितना दुखदाई सीन है सर्जरी का भी, उससे वो निकल चुके हैं। तो हमारा मकसद, हम न्यूरोथेरेपिस्ट लोग जो हैं, हमारा एक ही मकसद है कि इन काट-पीट से आपको और हमारे समाज को बचाया जाए। नेचुरल तरीके से जब आपकी हीलिंग होगी, सेल अच्छे होंगे, ब्लड की सप्लाई अच्छी होगी, ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे, तो हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं। तो हमारा एक सिंपल एक यही मकसद है कि हम उस चीज़ से आपको भी और हमारे समाज को बचाकर हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें। ठीक है? ये मेरा एक मैसेज था। न्यूरोथेरेपिस्ट होने के नाते मेरा मैसेज है कि मैं इसकी गहराइयों को आप तक पहुँचाऊँ, इसलिए मैंने ऐसी बात आपको बताई है। तो विश्वास रखना चाहिए आपको ज़रूर, ज़रूर विश्वास रखना चाहिए हमारी और आपकी अपनी न्यूरोथेरेपी पर और हमारे न्यूरोथेरेपिस्ट के ऊपर। अब क्या है कि देखो, बहुत पुरानी समस्याएँ हैं। अब आप क्या ऐसा सोचेंगे कि जो लोग ज़्यादा समस्याओं से ग्रसित है, क्या उन्हें ये थेरेपी नहीं लेनी चाहिए? बिल्कुल ऐसा ना सोचें। ये थेरेपी पुरानी से पुरानी समस्याओं से ग्रसित पेशेंट्स के लिए भी है, कोई नई परेशानी आई है उसके लिए भी है। अब जैसे पीसीओडी जैसी समस्या से आप ग्रसित हैं,